अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के ब्लॉग की शुरुआत है बच्चों के सुबह के स्कूल टाइमिंग से। बच्चों को आज जाना था ट्रेडिशनल वेयर पहनकर स्कूल को, क्योंकि स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशन। तो फिर बच्चों को कहा गया था कि वो अपने साथ स्वीट भी लेकर आएँ। तो फिर मैंने बना लिया था मीठे लौज़। मीठे लौज़ बनाने के लिए मैंने ली थी सौंफ, इलायची, बादाम, खोपरे का पाउडर, चीनी, सूजी और बनाना। मैं लौज़ में डालती हूँ बनाना। बनाना डालने से लौज़ सॉफ्ट बनेंगे और ये सख्त नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, जो है बादाम, सौंफ, चीनी और सूजी, और इन्हें ग्राइंड कर मैंने साइड में रख लिया था। वैसे तो बादाम और सौंफ को ग्राइंड करके ही डाला जाता है, जबकि सूजी और चीनी को मैंने भी साथ में ग्राइंड कर लिया था। सूजी और चीनी को ग्राइंड कर लेने से ये खुले खुले और कुरकुरे बनते हैं। और फिर मैंने लिया था गेहूं का आटा, और ये मैंने लिया था 2 कप। साथ में मैंने लिया था मैदा। ये मैंने स्पून से लिया था, तो ये लिया था मैंने 3 स्पून। तो ये होता है मेरे मैं जो कप इस्तेमाल करती हूँ वो कप से 1.5 कप। गेहूं के आटे और मैदे को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसमें एक चुटकी मैंने मिला लिया था नमक। और मैंने जो चीज़ें ग्राइंड कर ली थी, सौंफ, सूजी, शुगर और बादाम, तो इन सब पाउडर को भी मैंने मिक्स कर लिया था आटे में। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर मैंने केले को यानी बनाना को अच्छे से मैश कर लिया था। बनाना को अच्छे से मैश कर लेना चाहिए। अगर ये सही तरीके से मैश नहीं होगा तो फिर आटा सही तरीके से गूंदा नहीं जाएगा। फिर मैंने इसमें डाला बनाना मैश किया हुआ, और साथ में इसमें डलेगा फिर घी और मिल्क। और इसे मैंने फिर यही चीज़ों से पहले मैंने अच्छे से गूंद लिया था। बाज़ दफ़ा इन्हीं चीज़ों से आटा गूंदे जाएगा, क्योंकि इसमें है शुगर, मिल्क और घी। तो इन चीज़ों से ही कभी कभार अच्छे से गूंदा जाएगा। अगर नहीं गूंदा जाए तो बस थोड़े से पानी लेकर गूंदना चाहिए। मुझे थोड़ा सा कम पड़ा था, मैं दूध ले सकती थी, लेकिन फिर अगर ज़्यादा दूध हो जाएगा तो फिर ये जैसे ही हम तेल में फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो ये सारे खुल जाएंगे। इसे मैं अच्छे से गूंद लूँगी और इसे ढक कर रख दूँगी 15 मिनट्स, या फिर आप रख सकते हैं 30 मिनट्स भी। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें है बनाना, तो फिर ये ख़राब भी हो सकता है। इसकी वजह से हम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 15 मिनट्स मैंने इसे रख दिया था। फिर मैंने बनाना शुरू किया था। तो पहले मैंने स्लो फ्लेम पर मैंने पहले ऑयल चढ़ा दिया था, और वो स्लो फ्लेम पर ही गर्म हो रहा था। मैंने ये सारे लौज़ मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लिए थे। तो फिर मैंने इसे बनाना शुरू किया था, और मैंने इस तरह से इसे बेल लिया था। और मैंने कोई आटा दोबारा से खुश्की के तौर पर नहीं लगाया था, क्योंकि ये जब इसमें घी जो है ना, उसी वजह से ये सही तरीके से बेला जाएगा। और मैंने इस तरह से लौज़ की शक्ल में इसे काट लिया था। और आप देखेंगे कि मेरे लौज़ मैंने छोटे और बड़े काटे हैं। तो इसलिए काटे हैं कि छोटे मैं दूंगी आखिब को और बड़े मैं दूंगी अफ़ान को, क्योंकि आखिब के साथ आखिब के तरह ही छोटे बच्चे होंगे। तो फिर मैं उन्हें दूंगी छोटे साइज़ के, और अफ़ान को दूंगी मैं बड़े साइज़ के।
साथ में मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरे बच्चे जब छोटे होते हैं और जब उन्हें दाँत निकलते हैं तो मैं ज़्यादातर लौज़ ही बनाकर इन्हें देती हूँ। एक तो ये खाने में मज़ा भी देते हैं और इसमें ये सब चीज़ें भी डलती हैं, तो क्या है, सौंफ की वजह से होता है हाज़मा, और बादाम भी, मौज़ भी, और एक इसमें जो नहीं होना चाहिए, बस इसमें मैदा है छोटे बच्चों के लिए, बस वो भी थोड़ा सा पड़ता है, तो फिर मैं डालकर और इन्हें बनाकर देती हूँ और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं माशाल्लाह से। ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं वो हुमना की हैं, जो मेरे साथ कुकिंग कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे काट लिया और मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल गरम कर लिया था और इसमें डाला लौज़ और मीडियम फ्लेम पर इसे तल लिया था, फ्राई कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि ऑयल में डालते ही ये फूलना शुरू हो गए हैं और ये फूले फूले और क्रिस्पी तले जाएंगे। ये इस तरह से माशाल्लाह से फूलेंगे और इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। दिवाली के लिए, दिवाली स्पेशल बनाने के लिए मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं लौज़ की रेसिपी शेयर करूं। सब्सक्राइबर के कहने पर मैंने बनाए थे लौज़ कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने समझा कि रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैंने फिर से बना लिया है और इसे मेक श्योर कर लिया कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे और एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि अंडा बर्गर और शौरमा के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शौरमा और अंडा बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। जज़ाकल्लाह और थैंक यू सो मच कमेंट्स और फरमाइश के लिए। इसमें मैं एग भी डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने एग नहीं डाला है क्योंकि मैंने इस बात का ख़याल रखा कि हम तो नॉन वेज हैं और बाज़ वेजिटेरियन होते हैं, तो उन्हें कोई मुश्किल ना हो खाने में, और ऐसे में भी ये बहुत मज़ेदार बने थे। आप सोचेंगे कि ये लौज़ है और इसमें डलेगा बनाना और एग, तो ये मैं इसलिए डालती हूँ कि ये मैं बच्चों को देती हूँ तो ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। इस तरीके से मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और बना लिए थे, और ये देखिए ये कितने सॉफ्ट और फुले 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 से बने हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम जा रहे हैं अल शाब विलेज। ये एक शॉपिंग मॉल है, देखने में बाहर से ये एग्ज़िबिशन की तरह लगता है, और ये शारजाह में है, जो शेख खालिद बिन मोहम्मद अल क़ासिमी स्ट्रीट पर है। ये शॉपिंग मॉल 2 फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर पर है बच्चों और लेडीज़ के लिए क्लोथ्स और एसेसरीज़, और फर्स्ट फ्लोर पर है सिनेमा हॉल और फूड कोर्ट। सारे फ्लोर पर तो ज़्यादातर अबाया शॉप्स हैं और बच्चों के लिए गेम एरिया भी है। अभी शॉप्स की सेटिंग चेंज की गई है, जब हम कोविड से पहले गए थे तब इसकी सेटिंग अलग थी और अब अलग है। यहाँ 25 से ज़्यादा शॉप्स हैं अबाए के। यहाँ अबायास रिज़नेबल प्राइस में है, 100 से लेकर 150 तक के अबायास यहाँ पर हैं, और हर एज के लिए यहाँ पर आसानी से अबायास मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में हैं। हमने देना था गिफ्ट, तो हमने सोचा कि अबाया से अच्छा और क्या गिफ्ट होता है, तो फिर हम यहाँ आए और अबाया गिफ्ट किया। ग्राउंड फ्लोर पर एसेसरीज़ और
क्लोथ्स के अलावा यहाँ पर स्केटिंग भी है। ये मॉल रात के 11 बजे बंद होता है। स्केटिंग के सेशन चलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर स्केटिंग सीखते हैं। और एंट्रेंस पर अम्यूज़मेंट लगाए गए हैं जो बच्चों के लिए अट्रैक्शन है। कम्प्लीटली ये इंटरटेनिंग मॉल है और रिजनेबल भी है। पहले हम जाया करते थे दुबई देरा अबायास के लिए, और जब से हमें मालूम हुआ है अलशाब विलेज, तो हम यहीं आते हैं और हमें आसानी से अबायास मिल जाते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। हमने कर ली थी शॉपिंग और हम जा रहे हैं नीचे। तो इसके लेफ़्ट साइड में है बच्चों के लिए प्ले एरिया। जैसे ही नीचे लिफ्ट से हम इंटर होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पर सामने ही है स्केटिंग एरिया और उसके अपोज़िट में है ये मार्केट। यहाँ पर बच्चों के कपड़े और लेडीज़ के कपड़े हैं और हमें ऐसा लगा कि ये प्राइसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर हैंड बैग्स बहुत अच्छे थे। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसकी कोई शॉपिंग नहीं की। तो हमें चाहिए था अबाया, तो हमने वो ले लिया था। और यहाँ पर हमने देखा कुछ कपड़े और फिर हम वापस हो गए। जैसा ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर हैं सारे इलेक्ट्रिक गेम्स। केबल कार भी है और कोलंबस भी है, तो बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। अब यहाँ विंटर में एयर बलून गेम्स भी लगाए जाते हैं। देखा जाए तो ये सारी फैमिली के लिए इंटरटेन होने वाला मॉल है। चलते हैं कुरान रेसिटेशन की तरफ। कुरान रेसिटेशन में अफ़ान करेंगे सूरह रहमान के पहले 8 आयत की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वदअहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतु वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तक था हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।